हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दशमलव का वर्गमूल यानी कि डेसिमल का वर्गमूल, जिसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे दशमलव का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। दोस्तों, मैंने सिंपल वाला वर्गमूल भी बताया था, आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, बेसिक मैथ का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको बेसिक मैथ के जो भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोस उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार प्लेलिस्ट आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सीखते हैं दशमलव का वर्गमूल कैसे बनाते हैं। दोस्तों, हमें 7.29 का वर्गमूल निकालना है, तो इस पर हम रूट लगाएंगे। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 7.29 अंडर रूट यानी कि 7.29 क्या है? रूट के अंदर है। ठीक है, डेसिमल के बाद जो है 29, तो इसको हम 29 ही पढ़ेंगे, 29 हम नहीं पढ़ेंगे। डेसिमल के बाद जो भी अंक रहता है उसको हम इसी तरह से पढ़ते हैं। चलिए हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, और इसी तरह के 3-4 संख्याओं को हम देखेंगे। आई होप आपको 3-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप अच्छे से दशमलव वाला वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे 7.29। दोस्तों, आपको कोई भी वर्गमूल निकालने से पहले उसका जोड़ा बनाना पड़ता है, यानी कि पेयर बनाना पड़ता है। तो इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए हम इस तरह से घेरते हैं और इसका हम जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा हम कैसे बनाते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पर साइड में समझाती हूँ। अगर आप दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो देखिए, दशमलव के बाद यानी कि आपके राइट साइड में जो अंक रहेगा उसका वर्गमूल उसका पेयर आप कैसे निकालेंगे, और दशमलव के जो लेफ्ट साइड में अंक रहेगा उसका पेयर आप कैसे बनाएंगे। दोनों को अलग अलग तरह से दोनों का पेयर बनता है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, मान लीजिए कि राइट साइड में आपको अंक दिया गया है 4, 2, 5, 6। ठीक है, और लेफ्ट साइड में आपको दिया गया है 4, 8, 3, 7। इस तरह से आपको अंक दिया गया है। ठीक है, तो आपको कैसे जोड़ा बनाना है, तो हमें लेफ्ट साइड वाले को क्या करना है, दाहिने से बाएं की तरफ हमें जोड़ा बनाना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, दाहिने से बाएं की तरफ। यहाँ पर मैं एरो लगा देती हूँ। देखिए, आपको दाहिने से यानी कि राइट साइड से आपको लेफ्ट साइड की ओर क्या करना है, हमको जोड़ा बनाना है। तो 8 4 आपका एक जोड़ा हो गया, और 3 7 यानी कि 7 3 एक जोड़ा। यहाँ पे 2 जोड़ा बना, यहाँ पर भी 2 जोड़ा बनेगा। तो इस तरफ से हम स्टार्ट करेंगे। ये 4 2 एक जोड़ा, 5 6 एक जोड़ा, यहाँ पर भी 2 जोड़ा हो गया। तो वैसे ही हमें इसमें भी करना है। यहाँ पर आपको दशमलव की तरफ 1 अंक है, और दशमलव के दाईं तरफ आपको 2 अंक दिया गया है। तो इसका जोड़ा हम कैसे बनाएंगे? 2 9 आपका एक जोड़ा हो गया, और यहाँ पर 1 ही अंक है, तो ये एक जोड़ा हो गया। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है, वर्गमूल में हम क्या करते हैं, भाग की तरह ही करते हैं। जैसे कि भाग में हम भाज्य में से कम या उसके बराबर का अंक खिलाते हैं, तो वैसे इसमें भी करते हैं। यहाँ पर 7 है, तो इसके बराबर हम खिलाएंगे या फिर इससे थोड़ा कम। तो देखिए, अगर हम 1 से इसमें खिलाते हैं, जितना हम यहाँ पर लिखेंगे उतना ही हम यहाँ पर भी लिखेंगे, और दोनों को गुना करके हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अगर हम 1 से खिलाएंगे तो 1 गुना 1 1 होगा, 2 से खिलाएंगे 2 गुना 2 4 होगा, 3 से खिलाएंगे 3 गुना 3 9 हो जाएगा। तो 9 ज़्यादा बड़ा है, तो हम 2 से खिलाएंगे 2 गुना 2, यहाँ पर कितना होगा 4। 7 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। 2 यहाँ पर हमने लिखा, तो नीचे भी हम 2 लिखेंगे, और दोनों को हम ऐड कर देंगे। 2 और 2 हो गया 4। तो यहाँ पर है अब दशमलव, तो यहाँ पर भी हम दशमलव दे देंगे। और अब इन दोनों को हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि एक जोड़ा है, 2 और 9 क्या है, जोड़ा है। तो इन दोनों को हम एक साथ नीचे लिख लेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर हम कितना अंक लिखेंगे। यहाँ पर हमें ये देखना है कि 4 को हम किससे गुना करेंगे, जिससे कि हमारा 329 के बराबर आए, या फिर इससे थोड़ा कम। तो जितना अंक हम यहाँ पर लिखेंगे उतना ही हम यहाँ पर भी लिखेंगे। तो इसको जब हम 7 से गुना करेंगे तो हमारा 329 आ जाएगा। 7 गुना 7 49 होगा, 49 का 9, बाकी रह गया 4। 7 में 4 का गुना करेंगे तो 28 और 4 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हो गया 329, और नीचे में कुछ भी शेष नहीं बचा।
तो यहाँ पर हमने 7 लिखा है तो नीचे भी हम 7 लिखेंगे और इन सब को ऐड कर देंगे। 7 और 7 हुआ 14, 14 का 4 बाकी 1, 4 और 1 5 हो गया। इसका आंसर आ गया 2.7। 7.29 का आंसर आ गया 2.7। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं 7.29 का वर्गमूल आया 2.7। ये आपका हो गया आंसर। अब यहाँ पर है 538.24। तो पहले हम इसका जोड़ा बनाएंगे। इधर 3 अंक है और इस साइड आपको 2 अंक है, तो इसका एक जोड़ा बनेगा। और यहाँ पर 3 अंक है तो इसको हम इस तरफ से जोड़ा बनाएंगे। तो 3 और 8 का एक जोड़ा हो गया और 5 अकेला। ठीक है, तो यहाँ पर 5 अकेला है तो इससे कम हम खिलाएंगे या फिर इसके बराबर। तो हम 2 से खिलाएंगे। 2 गुना 2 4 हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा 1 और ये 3 8 एक साथ नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हमने 2 लिखा है तो नीचे भी हम 2 लिखेंगे और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि 4 में हम किससे गुना करेंगे जिससे कि हमारा 138 आ जाए। यहाँ पर हम जितना लिखेंगे उतना ही हम यहाँ पर भी लिखेंगे और फिर इन दोनों को गुना करके हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। अगर हम 4 में 2 का गुना कर रहे हैं तो हमें नीचे भी 2 का ही गुना करना होगा। 2 गुना 2 4, 2 गुना 4 8 हो जाएगा। तो ये 138 से बहुत कम है। तो हम 3 से गुना करके देखते हैं। 43 गुना 3, 3 गुना 3 9, 3 गुना 4 12, 129। अगर हम 44 गुना 4 करते हैं तो वो 138 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 3 बार में इसको खिलाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और यहाँ पर भी लिखेंगे 3। ठीक है, 3 गुना 3 9, 3 गुना 4 12, 129 हो गया। 8 में से 9 यानी कि 18 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 9 होगा और ये दोनों कट जाएगा। 2 और 4 ये क्या है, जोड़ा है, तो ये दोनों एक साथ नीचे आ जाएगा और यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर भी दशमलव होगा। ठीक है, क्योंकि इसका प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म हो गया है, इसको हमने यहाँ पर उतारा है तो यहाँ पर दशमलव होगा। यहाँ पर हमने 3 लिखा है तो नीचे भी हम 3 लिखेंगे और इन सबको जोड़ेंगे। 3 और 3 6 हो गया और ये 4। तो अब हम इसमें किससे गुना करेंगे जिससे कि हमारा 924 आ जाए। तो देखिए 4 और 6 को हम अगर 2 से गुना करते हैं, 2 गुना 2 4, 2 गुना 6 12 का 2 बाकी 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 बार में 924 आ रहा है। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर भी हम 2 लिखेंगे और इन दोनों को इसको और इसको गुना करने के बाद आ जाएगा 924। इसके बदले में आप यहाँ पर भी पहले लिख के गुना कर सकते हैं, उसके बाद आप इन सब को जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका 924 और यहाँ पर भी आप 2 लिख के इसको जोड़ सकते हैं। 2 2 4 और ये 6 और ये 4। तो 5 3 8 यानी 538.24 का वर्गमूल आ गया 23.2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51.84। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर हम जोड़ा बनाएंगे, इसका इस तरफ से और इसका इस तरफ से। तो यहाँ पर 2 अंक है, 2 अंक है, 51 है, तो 51 से हमें कम खिलाना है, थोड़ा सा कम खिलाना है या फिर इसके बराबर खिलाना है। तो देखिए अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 5 गुना 5 25 होगा, बहुत कम हो जाएगा, तो ये हम नहीं खिलाएंगे। 6 से करेंगे, 6 गुना 6 36, तो वो भी बहुत कम है। 7 गुना 7 करते हैं तो 49 होता है, तो ये 51 से थोड़ा सा कम है। अगर हम 8 और 8 को गुना करते हैं तो 64 हो जाएगा, 64 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 7 से खिलाएंगे। 7 गुना 7 49 हो जाएगा। ठीक है, 11 में से 9 चला जाएगा तो यहाँ पर होगा 2 और यहाँ पे 4 बचा और नीचे भी 4, तो यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पर दशमलव है, इसका प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म। यहाँ पर दशमलव देंगे 84, ये एक पेयर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 84, दोनों को एक साथ हम लिख देंगे। और यहाँ पर हमने 7 लिखा है तो नीचे भी हम 7 लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, 7 7 14 हो गया। अब देखिए 14 को हम किससे गुना करेंगे जिससे कि हमारा 284 आ जाए या फिर इसे थोड़ा सा कम आए। तो गुना करके देखते हैं। 14 को 1 से गुना करेंगे तो 141 गुना 1, 1 गुना 1 1, 4 और 1, 141 से आएगा। अगर हम 14 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 2 गुना 2 4, 2 चौके 8 और 2 एकम
2, तो 2 से हम गुना करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, और 142 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 284। तो 7.2 हो गया आपका आंसर। और यहाँ पर आपने 2 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, 2 2 4, और ये 4 और ये 1। ठीक है, अगर हमें आगे का प्रोसेस करना होता है तो और भी हम यहाँ पर खिलाते जाते हैं और आपका वर्गमूल बन जाता है। तो 51.84 का वर्गमूल हो गया 7.2, ये आपका आंसर हो गया।